सर्दियों का मौसम चल रहा है। उमूमन लोग गर्म चादर ओढ़ कर नमाज पढ़ रहे होते हैं। कुछ सूरतें ऐसी हैं कि अगर उस तरह चादर ओढ़ कर नमाज पढ़ी जाए तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा हो जाती है, और कुछ सूरतें ऐसी हैं कि उस तरह चादर को ओढ़ कर नमाज पढ़ी जाए तो नमाज बिल्कुल दुरुस्त होती है। इस बारे में सबसे पहले मैं आपके सामने अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 643 बयान करता हूं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिस सदल फी सलाह, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में चादर लटकाने से मना फरमाया है। व अन युगत्तिय रजुल फाहु, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज से भी मना किया है कि मर्द नमाज में अपने मुंह को छुपाए। तो नमाज में मर्द मुंह को भी नहीं छुपा सकता और सदल भी नहीं कर सकता। अब जो सदल होता है इसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, वो मैं आपके सामने बयान करता हूं। सदल की पहली सूरत ये होती है कि ये चादर है ना, तो चादर को आप इस तरह लें कि इस तरह उसके दोनों पल्लू आपके सामने लटके हुए हैं, तो ये सदल है और ये नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी होता है, और इस तरह नमाज पढ़ने से नमाज वाजिबुल इआदा हो जाती है। सदल की दूसरी सूरत ये होती है कि आप चादर को इस तरह लें, जैसे उमूमन लोग परना ले लेते हैं, तो नमाज के अंदर इस तरह के एक पल्ला ऐसे लटका हुआ है और दूसरा पल्ला आपने कंधे के पीछे डाल दिया है, तो ये भी सदल होता है। इस तरह नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा हो जाती है। इसी तरह सदल की तीसरी सूरत ये होती है कि चादर को आप ऐसे सर पर रखें और ऐसे उसके दोनों पल्लू लटका लें, ये भी सदल है, ये मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा हो जाती है नमाज। नमाज में चादर लेने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि आप चादर को ऐसे अपने सर पर लें, और सर पर लेने के बाद आप उसे ऐसे लेने के बाद चादर को इस तरह उसका दूसरा पल्ला पीछे डाल लें और ये वाला पल्ला ऐसे आगे कर लेंगे, तो इस तरह नमाज पढ़ना ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। लेकिन इसमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे आप रुकू में गए हैं और रुकू में जाते ही आपका ये पल्ला ऐसे नीचे गिर गया और 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ऐसे वो गिरा रहा, तो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप सजदे में गए और ये पल्ला ऐसे गिर गया है 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार, तो इससे भी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो चादर को ऐसे उतारें और उतारने के बाद एक साइड पर रखें, और एक साइड पर रखने के बाद आप नमाज अदा करें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि उमूमन ये देखा गया है कि जिसने गर्म चादर ली होती है वो बार बार ऐसे अपनी चादर को कर रहा होता है, तो साथ खड़ा जो नमाजी होता है वो परेशान हो रहा होता है। लिहाजा बेहतरीन तरीका ये है कि चादर को रखें और चादर को रखने के बाद आप नमाज अदा करें। इसी तरह इस हदीस के अंदर एक और मसला बयान किया गया था, और वो ये था कि नमाज की हालत में अपने मुंह को छुपाना। तो इस तरह अगर मुंह छुपा हुआ है, ये देखिए ये मुंह छुपा हुआ है, तो मुंह छुपा कर कपड़े वगैरह से मुंह छुपा कर नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी होता है और नमाज वाजिबुल इआदा हो जाती है।